क्या बात है ज़ारा, तुम इस तरह कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो मुझे बता देती ना, मैं तुम्हें मेडिसिन या कोई कहवा बनाकर दे देती। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे किचन में जाने पर पाबंदी है। कहवा तो बना ही सकती थी ना, कौन सा मुझे देख चढ़ानी थी। और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए नहीं कहा है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तुम रोती रही हो ना ज़ारा, हकीकत को तस्लीम करना होगा। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और हम उस गुजरे हुए वक्त में हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मैं समझौता कर चुकी हूँ हालात के साथ, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाई का ऑफिस ज्वाइन करूंगी। मगर अम्मी क्यों मेरी शादी करवाना चाहती हैं शफक? वो क्यों नहीं समझती कि मैं तबरेज को नहीं भूल सकती? ज़ारा, तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी। एक माँ अपने बच्चे को खुश और आबाद देखना चाहती है। तुम्हारी ये हालत फुप्पू को बहुत तकलीफ देती है। मैं खुद को संभाल लूंगी शफक, तुम मम्मी से कहो ना वो मेरी दूसरी शादी ना करवाएं। मैं अब शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा अम्मी के साथ रहूंगी। तुम क्या चाहती हो? मर के भी सुकून ना पाओ? अरे कयामत वाले दिन मैं तुम्हारे बाप के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। खुदा को क्या जवाब दूंगी? मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन बेटा अब अपने फैसले पर कायम रहना और जज्बात में आके घर ना छोड़ना। अम्मी, अब मैं नहीं, कोई और वो घर छोड़ेगा। क्या मतलब? वक्त आने पर मतलब भी समझा दूंगी। मेरा बच्चा, मेरी जान, खुदा के लिए अब कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। महाम, अल्लाह ने तुम्हें फिर से एक मौका दिया है, इसे गवा दिया तो खाली हाथ रह जाओगी। मैंने जितना गवाना था गवा चुकी, अब मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। मैं बहुत सोच समझ कर जा रही हूं यहां से, वापस आने के लिए नहीं, बल्कि उस घर में अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल करने के लिए। मिलजुल कर रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी और ज़ारून को भी खुश रख सकोगी। तुमने अपने गुस्से और जज्बातियत की वजह से अपने ससुराल वालों को अपने खिलाफ कर लिया है। अब जब तुम्हें मौका मिल रहा है तो प्लीज समझदारी से, सब्र और तहम्मुल के साथ उन्हें अपना बना लो, अपने करीब कर लो बेटा। कर लूंगी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं सब कर लूंगी। पता है तुम्हें, ज़ारून मुझसे कह रहा था कि महाम बहुत बदली बदली से लग रही है और बहुत खुश था और कहने लगा अल्लाह करे हमेशा ऐसी ही रहे। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अम्मी, आपने हमें जिंदगी में सब कुछ दिया है, शादी का फर्ज भी अदा किया है, फिर आप क्यों होंगी किसी के सामने शर्मिंदा? और अम्मी, सिर्फ शादी ही तो जिंदगी का मकसद नहीं है ना, और बहुत कुछ है करने को। मैं ज़ारून भाई के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लूंगी और आप यकीन करें मैं बहुत खुश रहूंगी।
बेटा, लेकिन मेरी खुशी तो इसी में है ना कि मैं तुम्हें अपने घर का कर दूं। तो औरत अकेली नहीं रह सकती, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। पहले बाप, फिर शौहर, उसके सर के साहिबान होते। मगर अम्मी, मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। तो फिर खुद को तैयार कर लो ना। मैं ये फर्ज निभाना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से मर सकूं। ज़ारा, पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। औरत का तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, उसे किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। तो तुम मुझे अब अपने घर में नहीं रखना चाहती ना? ये क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे, ये तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। I love you, I love you, I love you. मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे लगेगा हमारे दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। पूरब, तुम इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। 1, इससे आगे कुछ मत बोलना, मेरी बात मुझे माफ कर दे सर। मुझे बात करनी है, इसके बाद मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा। और रुखसत हो जाने का मतलब ये तो नहीं है कि इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। शफक को ही देख लो, किस तरह मेरे हुक्म की तामील करती है। सिर्फ इसलिए कि मुझे दुखी नहीं देखना चाहती। और अगर तुम चाहती हो कि मैं दुख में रहूं तो ठीक है बेटा, ठीक है, जो तुम चाहो। मैं आइंदा तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। ठीक है अम्मी, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। कोई जिद नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जिसमें आपकी खुशी है। खुश रहो मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छी करे। जवान बेटी का उजड़ जाना कयामत से कम नहीं होता मासूम। मेरी बेटी अभी सुहागन बनी ही थी कि बेवा हो गई। एक दिन भी शौहर के साथ नसीब नहीं है उसको। अम्मी, अगर वो बेवा है तो उसमें उसका क्या कसूर है? बल्कि किसी बेवा से शादी करना तो ऐन सवाब है ना। क्या वाकई रमीज का ख्यालात ऐसे हैं या इसने बातों बातों में कह दिया? ज़ारा अच्छी लड़की है, अगर रमीज राजी हो जाए तो मैं अजरा से बात करती हूँ। क्या हुआ अम्मी, कुछ सोच रही हैं? कुछ नहीं। परेशान लग रही हैं आप। यकीनन बाजी के बारे में सोच रही होंगी। बाजी के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में सोच रही हैं? क्या? तुम्हारी शादी के बारे में। भूल जाए अम्मी, शादी की लकीर ही नहीं है। अल्लाह ना करे बेटा, लकीरें क्यों नहीं होगी? लकीरें भी हैं और शादी भी बहुत जल्दी होगी। मगर किससे अम्मी? यहाँ दूर दूर तक कोई लड़की ही नहीं है, और अगर लड़की का पता मिल भी जाता है तो वो इनकार कर देती। लड़की मिल गई है और अब वो इनकार भी नहीं करेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? ज़ारा की।
मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ अरसे में आप सबसे मेरा रवैया बहुत बुरा था, लेकिन आप यकीन करें कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। से हो जाता है। मैं ज़ारून की मोहब्बत में किसी को शरीक करने का सोच भी नहीं सकती थी। और इस मामले में मैं पागल हो जाती थी। मुझसे जो भी गलती हुई इसी वजह से हुई है। बेटा मैं जानती हूँ एक औरत के लिए उसके सुहाग का बंटवारा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम भी जानती हो ना कि माँ के लिए औलाद की औलाद देखना सबसे खुशी की बात होती है। और बेटा मैं इस खुशी से महरूम नहीं होना चाहती। देखो बेटा, ज़ारून मेरा इकलौता बेटा है और मेरे खानदान की नस्ल तो इसी से चलेगी ना। और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बेटे का खानदान बेनाम निशान रह जाए। मैंने जो कुछ भी किया ना इसी सोच के तहत किया है। और बेटा इसका मकसद किसी की भी दिल आजारी नहीं था। देखो बेटा, मैंने या ज़ारून ने कभी भी नहीं सोचा कि तुम्हें तुम्हारे किसी भी हक से महरूम कर दे। देखो माम, अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाओ। मैंने, हम सब घर वालों ने तुम्हें खुले दिल से खुशामदीद कहा है, लेकिन फिर कभी इस घर की दहलीज पार मत करना। मैं बार बार खुद को समझा नहीं सकूंगा। अब मेरी तरफ से भी आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और ज़ारून पर पहला हक आपका ही है। और इस बात को मैं दिल से और खुशी से तस्लीम करती हूँ। इसलिए मेरे खिलाफ आपको जो भी बदगुमानी है, प्लीज आप उसे अपने दिल से निकाल दें। शफक, ज्यादती तो मैंने की है तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो शफक। मैं इस बार सोच कर आई हूं कि ये घर हम सब का है। हम सब मिलजुल कर यहां रहेंगे।
लड़की मिल गई है और अब वो इनकार भी नहीं करेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? ज़ारा की। अम्मी इतने यकीन से कैसे कह रही थी कि वो इनकार नहीं करेगी? क्या उन्होंने अज़रा आंटी या ज़ारा से बात की है इस बारे में? और क्या ज़ारा राजी है मुझसे शादी करने पर? और इनकार क्यों करेगी? मुझ में क्या कमी है? लेकिन बाजी, क्या बाजी राजी हो जाएंगी? वो तो अपने ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। महामाजी मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी, लेकिन हाँ, आज के बाद तुमने रोजाना इस तरह जूस बनाना है, कभी सेब कभी मौसमी का। फ्रिज में बना के रख लेना, मैं खुद दूंगी शफक को। मगर ज़ारून भाई खुद बनाते हैं जूस, रोजाना वो शफक बाजी को खुद देते हैं, मुझे तो उन्होंने मना किया हुआ है। क्या ज़ारून बनाता है जूस? जी। मुझे तो कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और मैडम के लिए जूस बनाता है। खैर, अब मैं आ गई हूं ना, तो मैं करूंगी। माम, तुम इतनी सुबह सुबह पूछ रहे हो या तंज कर रहे हो? हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेती हो? नॉर्मली पूछा है मैंने। शफक के लिए जूस बना रही थी, अब उसके खाने पीने का ख्याल मैं रखूंगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शफक के लिए जूस रोज मैं बनाता हूँ और बाकी जिम्मेदारियाँ अम्मी ने उठाई हुई, तो तुम रिलैक्स करो। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब ये सारे काम मैं खुद किया करूंगी। प्लीज़ माम, मेरा काम तुम मुझे ही करने दो। एक्चुअली मुझे खुशी मिलती है सब करके, और बाकी कामों के लिए हाँ तुम अम्मी से बात कर सकती हो। उनसे पूछ लूंगी, लेकिन तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि मैंने शफक से कहा था कि उसको सुबह का जूस सिर्फ मैं दूंगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे लगेगा कि मैं इतनी जल्दी उकता गया हूँ और कोई बात नहीं। थैंक यू। कितना ख्याल है इसे शफक की खफकी का। जाहिर है इसके बच्चे की माँ जो बनने वाली। बेटा, कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है ना, कल हम अच्छी जगह कहीं खाने के लिए जाएंगे। मैंने परसों कुछ लोगों को बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इतनी जल्दी क्या है अम्मी? बेटा, वो लड़के की बहन बाहर से आई हुई है, 1 हफ्ते बाद वो वापस जा रही है। क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं अम्मी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन हालात से तो समझौता करना पड़ता है ना। ये वक्त सारे जख्मों को भर देता है बेटा। मेरी जिंदगी का महवर मेरे बाबा थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके बगैर जी सकूंगी। और फिर अचानक उनकी दायमी जुदाई। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया बाबा के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन तुम देखो ना, वक्त के साथ कितना सब्र आ गया।
और मैंने नए रिश्तों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं कल सुबह सबसे पहले तबरेज की कब्र पर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, हम सब मिलके साथ चलेंगे। अच्छा, अब तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं जरा किचन में। पप्पू, कम से कम मुझे ही किचन का काम करने दिया करे ना आप। और कौन सा डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है? ठीक है, नहीं कहा है, लेकिन अभी तो इनिशियल पीरियड है ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हें थोड़ी एहतियात तो करनी जरूरी है ना। हाँ, अगर ऐसा है तो अपने कमरे की थोड़ी टेस्टिंग कर लो ना। माशाल्लाह, आपने तो मुझे बहुत बड़ा ही काम दे दिया। अच्छा, अब तुम दोनों बहनें बैठ के बातें करो, मैं जरा किचन देखती हूँ। ज़ारा, शफा, दारू ने तो मुझे साफ मना कर दिया। अब अम्मी जान क्या कहती हैं ये देखती हूँ। मुझे किसी ना किसी तरह इन सब का एतमाद हासिल करना है और शफक को काबू करना है। जब तक मैं इन सब के करीब नहीं होंगी, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो। आप, कोई काम था? अम्मी जान, मुझे लगता है आप लोगों के दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुए। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं सुबह किचन में गई थी कि अपने हाथों से शफक के लिए जूस बना दूं, लेकिन ज़ारून ने मुझे मना कर दिया। अम्मी जान, क्या मेरा शफक पे कोई हक नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ज़ारून ने तो पहले दिन से ही ये जिम्मेदारी उठा ली है और मुझे भी मना कर दिया है उसने। तो फिर ठीक है, मैं शफक के लिए सूप बना दिया करूंगी, या जो वो खाना चाहती है वो बना दिया करूंगी। बुरा नाम मनाना बेटा, मेरा भी यही बरसों का अरमान था। और बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे की पैदाइश तक शफक की देखभाल मैं ही करूँ। यानी आप भी मुझे मना कर रही हैं? बेटा, शफक के अलावा भी इस घर में बहुत से काम है, और खास तौर पे तुम्हारे शौहर के काम। बेटा, तुम ज़ारून की सारी जिम्मेदारियां संभाल लो तो मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले शफक किया करती थी ना, अब मुझे करना पड़ रहा है। बेटा, तुम कर लोगी ना तो मेरी जिम्मेदारियों में कमी आ जाएगी। वैसे बेटा, ज़ारून तो अब खुद ही सारे काम कर लेता है और मुझे भी मना कर दिया है, लेकिन तुम कर लिया करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, तुमने जिंदगी के कितने नशेबो फराज देखे और कितनी हिम्मत से सबका मुकाबला किया, और मैं तो अभी तक एक सानेहा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सोचती हूँ आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तुमने एक वफादार और चाहने वाला शख्स खोया है। मुझे अंदाजा है तुम्हारे लिए सानिया भुलाने में टाइम लगेगा, और
मुझे तो जो भी मिले सारे फ्रॉड और मतलब ही मिले, इसलिए मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ी किसी को भुलाने में। निकाह तुम्हारा भी हुआ था, निकाह मेरा भी, लेकिन तुम्हारा एक वफादार और चाहने वाले शख्स के साथ हुआ था और मेरा निकाह एक झूठे शख्स के साथ। मैं तो उस शख्स का नाम भी लेना पसंद ना करूं। ठीक कह रही हो तुम शफक, मेरे लिए तबरेज को भुलाना नामुमकिन है। मेरी जिंदगी में चाहे जो भी आ जाए, लेकिन तबरेज की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें पता है शफक, जब तबरेज से हमारा राब्ता ख़त्म हुआ, मेरे दिल में इतने अजीब और गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे। मैं वक्ती तौर पर उससे बदगुमान हो गई थी। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, लेकिन तबरेज ने पूरी सच्चाई के साथ तुम्हें अपनाया था। बहुत प्यार करता था वो तुमसे। दोनों ही मेरी बेटियां हैं, एक को जन्म दिया और दूसरी को हमेशा एक माँ की तरह आगोश में ले लिया, और अल्लाह ने दोनों के नसीब भी जैसे एक ही कलम से लिख दिए। मगर अल्लाह जिस तरह शफक को ज़ारून जैसा मुखलिस साथ मिल गया, ज़ारा की ज़िंदगी में भी एक ऐसे ही मुखलिस शख्स भेज दे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बड़ी बात है, बड़ी खिदमतगुजारी का मूड है आज। अम्मी ने मुझसे कहा है कि आज के बाद तुम्हारे सारे काम मैं खुद करूंगी। अच्छी बात है, करो, बिल्कुल करो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अब शफक मेरे कोई काम करे। आई थिंक उसके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। किसी न किसी तरह शफक को घसीट ही लाता है हमारे दरमियान। और हाँ सुनो, खाना थोड़ा लेट लगवाना, मैं मीटिंग में थोड़ा बहुत खा लिया था, इसलिए आई एम नॉट हंग्री। शुक्र है पिछले 2 दिनों से ये शफक के रूम में नहीं गया, और आज भी यहीं रुकने का इरादा लगता है, और ना भी रुका तो मैं रोक लूंगी। ऐसे क्या देख रही हो, नजर लगाओगी क्या? प्यार करने वालों की नजर नहीं लगती। आओ मेरे पास बैठो। नहीं, वो मैं जरा अम्मी से मिल लूं, काफी देर हो गई, और शफक का भी हाल पूछ लूंगा। तुम फिक्र ना करो, शफक बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्हें भी टाइम देना चाहिए। थैंक यू, बहुत समझदार हो गई। अच्छा सुनो ज़ारून, एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, रात को देखते हैं। हाँ जरूर देखते हैं यार, लेकिन आज मुझे शफक के पास रुकना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं, निकाह के 2 बोल 2 मुख्तलिफ इंसानों को जिंदगी भर के लिए साथ छोड़ देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आई थिंक एक दूसरे के दिल में मोहब्बत भी पैदा कर देते हैं। अब हमें ही देख लो, निकाह से पहले मैं तुम्हें इस नज़र से तो नहीं देख सकता था ना, लेकिन निकाह होते ही तुम्हें देखने का ज़ाविया ही बदल गया, और तुम्हारी जगह मेरे दिल में बढ़ती जा रही है, स्पेशली बच्चे की खुशखबरी के बाद। और इस बच्चे ने हम दोनों के रिश्ते को बहुत मजबूत कर दिया। क्या ख्याल है? आपकी मौजूदगी ने हमेशा ही मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है। ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी कमियां पूरी हो गई। ज़ारून, आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं, मोहब्बत हो गई है आपसे।
शफक मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत माहम थी। तो अम्मी की पसंद थी, लेकिन शादी के बाद मैंने उससे बहुत मोहब्बत की, टूट कर चाहा उसे। औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी, लेकिन इस बात से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अम्मी की ख्वाहिश का एहतराम था, लेकिन फिर भी दूसरी शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन माहम के रवैये ने रफ्ता रफ्ता मुझे उससे बददिल कर दिया। उसकी कुर्बत में मैं बेजारी महसूस करने लगा था शफक, और ऐसे में मेरी जिंदगी में तुम आ गई, और तुमने चंद दिनों में ही मुझे इतना ज़हनी सुकून दिया जो मेरी 5 साल शादीशुदा जिंदगी में मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। सारून, अल्लाह पाक ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। हर इंसान को सोचने समझने की सलाहियत भी अलग दी है, और हर इंसान में हालात के मुताबिक खुद को बदलने की लचक भी नहीं होती। लेकिन शफक, तुम बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे अंदर वो सब्र है, वो इसार है, दूसरों को समझने की ताकत है, दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा है। आजकल की लड़कियों में ये नहीं होता, तुम्हारी उम्र की लड़कियों में तो बिल्कुल नहीं होता। जी, अल्लाह का जो हुक्म होता है ना, इंसान तो बेखबर है, उसे अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता होता। महीनों से जिस शादी की खुशी खुशी हम तैयारियां कर रहे थे, हमें क्या पता था वो कभी ना हो पाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा बहन आपने। अल्लाह की रजा में राजी होना ही इंसान का फर्ज है। और मुझे तो आफिया ने सब कुछ पहले से बता दिया था कि ज़ारा के साथ क्या हुआ, और फिर उसमें उस बच्ची का भी क्या कसूर है। और फिर आफिया ने तो आप लोगों की इतनी तारीफ करी कि बस मैं तो फौरन चली आई। आपकी सोच बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। ज़ारा बहुत प्यारी बच्ची है। मिसेस अजरा की फैमिली माशाल्लाह बेहतरीन है। जी, वाकई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माहम है, मेरी बहू। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बहू। जी, शुक्रिया। और ऐसी प्यारी बहू पर इन्होंने सोकन लाके बिठा दी, ये थोड़ी बताएंगी इन्हें। खैर, मुझे तो अभी इस घर में जगह बनानी है, इसलिए सबकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ज़ारा को बुला लेना अजरा। वो आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़ारा है मेरी बेटी। माशाल्लाह। अच्छा, और ये भी आपकी बेटी है? ये मेरी बहू। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 2 ही बच्चे हैं माशाल्लाह से। एक बड़ा बेटा है और ये बेटी ज़ारा। तो फिर ये कौन है? वो दरअसल मेरे बेटे ने 2 शादियां की हैं। ये मेरी बड़ी बहू माहम है, और ये शफक छोटी बहू है। ये मेरी भतीजी भी होती है। अच्छा, लगता है इनको अच्छी नहीं लगी ये बात। अब भुगते अम्मी अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का नतीजा।